आपकी तारीफ? जी हम आपके बच्चों का ध्यान रखने आए। केयरटेकर। काम शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, हमारे बच्चों को संभालने जा रही हैं आप। आसान काम नहीं है। जी इस केयरटेकर की जॉब के लिए क्या तनख्वाह लेंगी आप? जी हाँ, हम इस बारे में आपसे बात भी करने वाले थे। अच्छा किया कि आपने खुद ही पूछ लिया। हाँ बेहतर होगा, क्योंकि महीने के आखिर में हम मुंह तोली नहीं करते। ओह अच्छा, लेकिन एक बात पूछना हम चाहेंगे कि मतलब जितना भी हम चार्ज करेंगे क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? बोल के देखिए आप। तो ठीक है, फिर हमें इस काम के लिए ना और कुछ नहीं, बस आपका फुल सपोर्ट और साथ चाहिए। और हाँ, 3 टाइम का खाना भी। फ्री में करेंगी? शुक्रिया कबीर चाचू, ज़रा भी कोई याद नहीं आए। अब हम कोई शरारत नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। अच्छा, बहुत खूब। हमारा बच्चा। ज़रा भी ये देखिए हमारी नई बॉल। अरे बहुत खूब। अरे हम दोबारा गए। चलो बच्चों चलो, जैद इधर आओ, अभी सोना है ना? अरे चलो। अरे अरे कबीर बाबा, मैं आपके लिए दूध लेकर आ रहा था। हम बच्चों से मिलकर आते, कमरे में रख देना। हाँ जी। और फिर पता है क्या हुआ? फिर उस गुफा में एक भूत आया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा कदम बढ़ाया, और फिर अचानक से एक सोने जा रहे थे? हाँ, वो हम इन्हें कहानी सुना रहे थे। बच्चे बस सोए रहे। क्योंकि फजर की नमाज के लिए तुम तीनों को उठना है ना? है कि नहीं? चलो सो। चलो सो जा सो जा। एक बात कहना चाहता तुमसे, ये कहे या ना कहे तुमसे, लेकिन बहुत खुश है तुम्हारे यहाँ रहने से। शुक्रिया। चलो चाचू। शब्बा खैर। गुड नाइट। हमें नहीं सोना, हमें खेलना है। लेकिन बच्चों को सुबह जल्दी उठना है। पपी जान है चिराग, माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे। अरे वो अपने कहाँ, वो तो यतीम है। नहीं नहीं, वो यतीम थे। अब माशाल्लाह अहमद खानदान की शान है वो 3 बच्चे खालाजान।
आप सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम और रुखसार उनकी तालीम और तरबियत के लिए। इंशाल्लाह देखना एक दिन ये 3 बच्चे ना अहमद खानदान का नाम कितना रोशन करने वाले आप जानते भी हैं। आज किसका बर्थडे है? आज उनका बर्थडे है और तुम्हारे कबीर चाचू ना उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन हम उन्हें बहुत खुश करना है। चलो। काला ला तखाफा इन्हीं माँ को माँ अस्मा वारी। खालू जान ने बताया था कि खुदा के यहाँ अच्छे लोगों का अच्छा मुकाम है। ज़ारा के लिए कबीर को दुखी नहीं होना चाहिए। आपको सब अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? थैंक यू। फिरदौस, इधर आओ हमारे पास। हमारा बच्चा। बहुत अच्छे बच्चों, तुम लोग जानते नहीं हो कि ये सब देख के तुम्हारे कबीर चाचू कितने खुश हो जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस, इस सब के बाद हम तुम्हें सबको एक ट्रीट देंगे। अभी हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हारे कबीर चाचू आ जाए। चलो। ज़ारा। हाँ कबीर, बोलो। बोलो ना। क्या हुआ, हमारा नाम ही लेते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हमें माफ करना कबीर, हमें लगा कि तुम कोई है?
जब अल्लाह ताला ने उसे हमसे छीन लिया ना, तब हर दुआ में अल्लाह ताला से पूछते गए क्यों? जवाब नहीं मिला हमें। तुम्हें एक बात बताएं कबीर, कभी कभी हर चीज का जवाब हो ये जरूरी नहीं होता। शायद तभी बड़े कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, यही हमारा मरहम होता है। और अगर हम रुक जाएंगे तो ये वक्त भी हमारे साथ रुक जाएगा। इसलिए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा दर्द भी कम होता रहेगा। जरा और शुक्रिया तुम्हारी बातें सुनने के लिए। घटिया कटु तुम बच्चों ने किया ना, तुम बच्चों ने किया ना। अपना जुर्म कबूल करो वरना हम तुम्हें बहुत पीटेंगे। बताओ किसने बंद किया था हमें कमरे में? बताओ, बहरे होके सुनाई नहीं देता, पूछ रहे ना हम, किसने बंद किया था हमें कमरे में? किसने? बताओ। तुम बच्चों ने तो जीना दुश्वार कर दिया हमारा। शरारतें तुम्हारी खत्म नहीं होती है? हाँ जीनत भाभी, क्या ये देखो। अच्छा अब सच सच बताओ, इसमें किसका कसूर था? हमारा। और हमने क्या और क्या अमान? तुम कमरे में चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। अमान चलो। इसमें हम सबकी गलती थी, हमें माफ कर दीजिए खाला। माफ कैसे? हम समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों ने अपनी गलती कबूल की है। और अगर तुम बच्चों को ऐसे डांटोगे रुखसार, तो बच्चे तुमसे डरने लगेंगे। इसलिए कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छे से समझा दो, वो समझ जाएंगे। माफ कर दो उन्हें। तुम अपनी फालतू की तकरीरें अपने पास रखो जरा। बच्चों को अदब कायदा तो तुमसे सिखाया नहीं जाता, हमें समझा रही है। इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बच्चों अब जाओ, पहले नाश्ता कर लो। जाओ। क्या हुआ? हमें आवाज़ें क्यों आ रही? क्या बात है? कबीर, उन बच्चों ने हमें कमरे में बंद कर दिया था कल रात। कबीर, तुम जानते हो ना हमें बचपन से, तुम्हें पता है कि हमें बंद कमरों में कितना डर लगता है। कबीर, तुमने ज़ारा को इस घर में बच्चों की देखभाल के लिए लाया था ना, लेकिन ये जब से आई है तब से सब कुछ खराब होता जा रहा है। कबीर, बच्चे अदब कायदा सब भूलते जा रहे हैं। कबीर, हम रुखसार की परेशानी समझ रहे हैं और हम मानते हैं कि बच्चों ने जो कुछ भी किया वो गलत था। कबीर, बच्चों की शरारत की वजह से हमारे साथ आज कुछ भी हो सकता था। एक सेकंड, शांत हो जाओ। पहले तुम शांत हो जाओ। रुखसार, पानी पियो। बच्चों को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। तो संभालो। तुम यहाँ किस लिए हो? बच्चों को तौर तरीके सिखाने के लिए, ना कि वो शैतानी करे। ध्यान दो। तुम ठीक हो? हमें ये जरूरी फोन उठाना है। शांत हो जाओ, ठीक है? सारा नाम ने तो इस घर को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ किया ही नहीं है। भाभी क्या कर रही हैं आप? जो कर रहे ठीक कर रहे हैं हम। कबीर, ये जिस तरीके के कपड़े पहनती है ना कबीर, वो अदब खानदान के ऐसे लिबास नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? आज इन्हीं कपड़ों की वजह से वो जावेद का मन ललचाया इससे, और उसने इस पर हाथ डालने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया, थप्पड़ मारा और घर से ऐसे दफा कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसके वालिद का अब्बू को फोन आया था। उसके वालिद अब्बू की पार्टी में नहीं, ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बू ने कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कतों के बाद ये इलेक्शन की तैयारी की थी, सब धरी की धरी रह गई, सब चौपट हो गया। सारे फंड ऑपोजिशन पार्टी को जा रहे हैं और अब्बू इलेक्शन हार जाएंगे। कबीर, सब इस लड़की की वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम मानते हैं कि उस जावेद ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन गलती ज़ारा की है। अरे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो किसी भी जवान आदमी का मन बहकेगा ही ना। न जाने इसे हिजाब से क्या दुश्मनी है।
उस जावेद ने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हिजाब ना पहनने वाली लड़कियों को छूने का उसे पूरा अधिकार है, उसे पूरा हक है, खुली छूट है? ये हिजाब पहनना, मुंह ढक के चलना, ये सब लड़कियों के लिए है। क्या लड़कों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी निगाहें काबू में रखे? और इस्लाम ने आप लड़कों को तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया ही नहीं है। कुरान ने तो आपसे कहा ही नहीं है कि घर से निकलते वक्त अपनी निगाहें नीचे रखो। बिल्कुल कहा है। जीनत भाभी, ज़ारा सही कह रही है। एक बात हमें बताइए, इस्लाम नसीहत देता है ना औरतों को पर्दा करने की, आप यही कह रहे हैं ना मर्दों को बुरी नजर डालने की छूट तो नहीं मिलती ना? सिर्फ पर्दे की बुनियाद पर आप ज़ारा को गुनहगार ठहरवा रहे हो। कहाँ का इंसाफ होगा भाभी, आप हमें बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, बुरे कपड़े पहनने के लिए तुम्हें मना किया था। तुम तो काफी अच्छे कपड़े पहनकर घर में घूम रही हो। आपने तो हमारे सारे कपड़े ही जला दिए, हमारे पास पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ इस ड्रेस के अलावा। भाभी, हम पर प्रेशर डालने की कोशिश मत कीजिए। हम चाबुक से डर के कूदने वाली शेर नहीं, खुल के जीने वाली शेर नहीं है। जी नानू, वो सब तो ठीक है। ये देखो ज़ारा पे भी आ गई। नानू का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैरियत से तो है? हमारी खैरियत छोड़ो बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने रात में अज़रा को मैसेज क्यों किया था? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी हम ठीक है। सब समझ रहे हैं हम, झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, तुम हमसे मिलने आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। बस एक बार मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएं, फिर हम आपसे मिलने चले आएंगे। बिल्कुल। अब कभी ये क्या? टिफिन। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो कबीर। बेशक तुम हमें अपनी बीवी नहीं मानते होंगे, लेकिन कम से कम हमें खुद को तुम्हारी बीवी मानकर ये सब फर्ज तो निभाने दो। कबीर, हमें बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? ज़ारा का रहन सहन, उसका तौर तरीका हमसे बहुत अलग है। कहीं हमारी बच्चियों ने वो अपना लिया तो? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बच्चों का रहना सहना, उनका तौर तरीका हमारे खानदान के हिसाब से होना चाहिए ना? सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, और खुदा ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ, मामला बिगड़ गया जैसे तुम सोच रही हो या तुम कह रही हो, उसका बीड़ा हम उठाएंगे, ठीक है ना? ज़ारा की मिलावट को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो पता चलता है कि आज भी तुम वही कबीर अहमद हो जो पहले थे। हम तुमसे वादा करते हैं कबीर, ज़ारा सिद्दीकी का हम तुम पर एक जर्रे जितना असर भी रहने नहीं देंगे। फिर तुम हमें अपनी बीवी मान लोगे, हमें अपना लोगे, हमारे नाज उठाओगे। तैयार रहो कबीर अहमद, हम तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने वाले। तो आज बहुत खास दिन है, जानते हो ना तुम लोग तीन? तुम भी जानते कि नहीं? बोलो क्यों? आज तुम लोग असल में अमान के स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो। हम अमर भाई के स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल। ये रहे उसके फॉर्म्स, ये लो। वैसे एक और बात बताया तुम लोगों को, आज अलीशा और फिद्दू के लिए ना एक खास तोहफा है रुखसार अपी के पास, और तुम्हारे लिए जैद हम कुछ लेकर आए, किताब।
ऐसे मुंह मत बनाओ तुम। समझे क्या? तुम लोग तीनों के लिए भी हम किताब लाए। तुम लोग दोनों जाओ और अपना तोहफा लेकर आओ। जाओ तुम लोग दोनों। हम भी अमान भाई को बता के आते कि हम उनके स्कूल में पढ़ने जा रहे। कबीर, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दो। वो डायरी हम सिर्फ अपने लिए पढ़ने के लिए लेके आए थे। तुम्हें उदास करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। वो हमारे एक बहुत ही प्यारा तोहफा था। शुक्रिया। ये देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए सब कुछ नया लेकर आए हैं। तुम नए स्कूल जाने वाले हो ना? नई किताबें, नया लंच बॉक्स, हाँ, और ये देखो इतने सारे कलर्स भी लेकर आए हैं। सब कुछ नया है ये। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू रुखसार खाला। पता है हम तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आए हैं। तुम जाना चाहते हो क्या? ये देखो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये हिजाब है। अब जब तुम नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाओगे ना, तो इसे जरूर पहन कर जाना, ठीक है? पर हमें तो इसे पहनना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ारा अपी है ना, उसके पास जाओ, वो सिखा देगी। वैसे भी ये सब उसी का काम है। ठीक है, हम ज़ारा अपी के पास जाते हैं। और इधर आ। जाओ। ज़ारा अपी, ये देखो, रुखसार खाला ने हमें ये हिजाब दिया है। इसे पहनना बहुत जरूरी है। पहले पढ़ाई पे ध्यान देना भी तो जरूरी है। हम पहले ये फॉर्म फिल करें, उसके बाद तुम्हें समझाते हैं। ये कैसा बना रही हो? ज़ारा, वो फॉर्म। हाँ, बस हम वही फिल कर रहे थे। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम बच्चों को हमने ये हिजाब पहनने के लिए दिया था, खेलने के लिए नहीं। बताया था ना कितना जरूरी है। कबीर, बच्चे अब स्कूल जाने वाली, वहां इन्हें पूरा दिन हिजाब पहनकर रहना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें हिजाब की अहमियत समझाएं। ज़ारा अपी कह रही थी पहले पढ़ाई करना जरूरी है। बच्चों, जाकर जूस पियो नीचे। क्या सिखा रही हो तुम उन्हें? कबीर, हमारी अगर तुम्हारी सोच ऐसी है ना, तो इनको संभालने की जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे। जान लो ये बात। बहुत अच्छा लिखा था तुमने ये वाला। तू अगर मेरा हमनशी हो जाए तो जिंदगी कितनी दिलनशी हो जाए। जो एक बार तू आ जाए तो यहां इस अंधेरे में भी रोशनी हो जाए। कबीर, हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। कबीर, बच्चों को समझने के लिए थैंक यू। तुम शायरी पढ़ रहे हो? तुम्हें पता है, हम भी ये पूरी किताब पढ़ना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ शेर ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आए। कौन से? जैसे कि दिल दर्दे हजरे यार से बेजान हो गया, कैसा गुले गुलजार था
शमशान हो गया। हिजरे, दिल दर्दे हिजरे यार, हिजरे यार, बेजान हो गया। हाँ, शेर ये कहता है कि जब तुम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करो और वो तुमसे छिन जाता है तो तुम्हारा दिल मुर्दार हो जाता है। एक वो जगह थी जो फूलों का बाग था, अब वही जगह शमशान हो गई है, क्योंकि ख्वाहिश जाती नहीं है कभी अपने महबूब से मिलने की। कि एक ना एक दिन तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे महबूब से तो होगी। वाह, क्या बात है। क्या कुछ ज्यादा ही शेर शायद आप पढ़ रही हैं। क्या कया नहीं, क्या बात है। अब एक शेर हम भी आपको सुनाते हैं। अर्ज किया है, हम घर में हैं कुछ ऐसे, हमें कोई भाव नहीं देता, किसी को कुछ भी करना हो हमसे कोई राय नहीं लेता। वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया हमने। थैंक यू सो मच। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। कॉफी? नहीं। चाय? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे सोने का वक्त हो गया। शब्बा खैर। हाँ, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। ये हमें क्या होता जा रहा है? जब देखो तब कबीर के ख्याल मन में क्यों आते रहते हैं?